आज हमारे साथ है बिग बॉस के एक ऐसे मेहमान जो बिग बॉस में नहीं है, लेकिन इनकी चर्चा हमेशा बिग बॉस में होती है। सुम्बुल के डैडी तौकीर साहब, सर क्या कहेंगे, किस तरह का गेम नज़र आ रहा है अब आपको, क्योंकि काफ़ी शेड्स बदल गई हैं, गेम बदल गया है। देखिए, डे वन से मैं कह रहा था कि सुम्बुल जो है वो रियल है और वो वैसे ही खेलेगी हमेशा। तो शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया, क्योंकि बिग बॉस के अकॉर्डिंग लोग क्या सोचते हैं कि चीखना चिल्लाना और लड़ाइयाँ झगड़ा करना झूठी, उससे आप आगे जा सकते हो। लेकिन सुम्बुल ने इस नैरेटिव को तोड़ा है और मुझे पूरा विश्वास था। शुरुआत में लोगों को समझ में नहीं आया, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी लोगों तक जा रही है और लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं और आज वो फिनाले तक लगभग पहुंच चुकी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है। जी सर, गेम बदला है, अब वो खुलकर सामने आने लगी, क्या वजह लगती है आपको? आप लोगों की बातें उन तक पहुंची है या क्या है? नहीं, देखिए, मैंने तो कोई मैसेज उसको भिजवाया नहीं। बस जो मेरे को शुरुआत में बोलना था मैंने बोला, ताकि उसको चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे उसको भी लोगों की असलियत समझ में आने लगी कि किसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, और वो उसने दिखाया। और जैसे उसके ऊपर से जो ब्लेम लगे हुए थे, वो ब्लेम हटने के बाद ना उसका कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर आया है। क्योंकि तब तक वो मतलब बहुत ज़्यादा नीचे दब रही थी, उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे रिएक्ट करूं। तो जब सलमान सर ने उसके ऊपर से वो ब्लेम हटाया कि हम लोग गलत थे, उस दिन से सुम्बुल ने अपना गेम पलटा है और उसके बाद वो दिखने लगी कि हाँ, सुम्बुल ये है। साथ ही जहाँ तक गेम की बात हो तो गेम में एक ऐसे स्टेट्स भी नज़र आए, रिश्ते बदलते हुए दिखे हमें, जहाँ पर अगर बात की जाए शालीन और टीना, जो सुम्बुल को लेकर एलिगेशंस लगे, आरोप लगे, उसके बाद कुछ बदलता हुआ पड़ रहा, ऐसा लग रहा है कि अब शालीन सुम्बुल से बात करने के लिए आ रहे हैं सामने। क्या क्या कहेंगे उस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, मैं बिग बॉस जो है ना, वो मेरे को एक पूरी दुनिया नज़र आती है। क्योंकि वहाँ पे आप जैसा भोगे ना, आप बिग बॉस के अंदर ही काटते हो। जिस तरह से टीना और शालीन ने एक गेम प्लान करके सुम्बुल को बिल्कुल एक ऐसी हद तक ला दिया था, टूटने की हद तक ला दिया था कि वो लड़की सलमान सर के सामने हाथ जोड़ रही थी, रो रही थी कि मुझे घर जाने दो और मैं ऐसी नहीं हूँ। तो कोई मानने को तैयार नहीं था, सब उसके ऊपर चढ़ बैठ रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरा, फिर सलमान सर ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि नहीं, वो ऐसी नहीं है। और और वक्त गुजरने के बाद अब परिस्थितियाँ देखिए कि शालीन ही टीना के पोले खोलने लगा और टीना ही सारी चीज़ें बताने लगी। दोनों ने खुद एक दूसरे को एक्सपोज कर दिया। तो पूरी दुनिया ने देखा कि गलतियाँ इन लोग ने थी, प्लानिंग इन्होंने करी, और आज वही स्थिति में वो पहुंच गए जब वो हाथ जोड़ के रो रहे हैं। तो इस पर मैंने जब ये पूरा एपिसोड देखा तो मैंने 4 लाइनें लिखी थी कि मेरे अंतर के दावानल को जो तुम जितना सुलगाओगे, उसकी आग में एक ना एक दिन तुम भी झुलसे जाओगे। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित कभी नहीं। जिस दिन घूमेगा नियति चक्र, फल कर्म का तुम भी पाओगे। और ये पूरा का पूरा नियति चक्र घूमा है, जहां से चला था, बस कैरेक्टर बदल गए। साथ ही अगर बात की जाए मंडली की, तो मंडली का खास मेहमान है, मतलब खास हिस्सा है सुम्बुल। क्या नज़र आता है मंडली की वजह से थोड़ा ओवर शेडो भी हो गई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी देखते हैं, जो हमें नज़र आता है कहीं किसी के लिए कुछ बनाना, किचन में नज़र आना, कुछ सिलाई करना, क्या नज़र आता है आपको? नहीं, देखिए, आप ये जो मंडली शब्द है ना, इससे मेरे को थोड़ा सा वो है, मतलब मैं उसको फैमिली कहूँगा। क्योंकि एक फैमिली की वाइब्स आती हैं। और सबसे अच्छी बात ये कि आज वो फैमिली जो है, उस फैमिली में को आपस में ये लोग ये डिस्कस नहीं करते कि इस बार तुम मुझे नॉमिनेट मत करना या हम इसको नॉमिनेट करेंगे। नहीं, ये आपस में डिस्कस नहीं करते। वो लोग आपस में मस्तियाँ करते हैं। जैसे एक छोटे बड़े का एक पूरा सिनेरियो क्रिएट होता है, आपस में मस्ती करते हैं वो लोग। और कभी भी एक दूसरे को गेम को लेकर कभी कोई बात नहीं करते। और बाई द वे, अगर चूंकि गेम अब लास्ट मोमेंट पे जा रहा है, एक दूसरे को नॉमिनेट भी करते हैं वो लोग, और नॉमिनेट करने के बाद आपस में आप एक दूसरे को हक करते हैं। वरना दूसरी तरफ देखिए, लोग जैसे नॉमिनेट होते हैं वैसे उनके बीच में लड़ाइयाँ चालू हो जाती हैं। तो वो एक फैमिली की वाइब्स है। और जैसा कल के एपिसोड में एक जो सीन क्रिएट हुआ था हेरा फेरी वाला, तो वो तो नो डाउट उसको देख के तो मैं बहुत हंसा था कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये लोग बिग बॉस खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वहाँ पर। साथ ही जो जैसा कि आपने कहा कि वो एक फैमिली है, तो फैमिली के एक मेंबर रहे हैं साजिद, और साजिद का अलग ही एक प्यार रहा है, एक बॉन्ड रहा है सुम्बुल के साथ। और जाते वक्त भी उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया, खाली यही कहा कि सुम्बुल का ख्याल रखना। अब वो बाहर आ गए हैं, कुछ बातचीत हुई आपकी, या क्या कहेंगे उनकी पूरी जो उनका बॉन्ड रहा है सुम्बुल के साथ? एक दोहा है उनका उनका कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। तो साजिद सर का नेचर भी वैसे ही है
कि वो अंदर से सहारा देते हैं और बाहर से चोट मारते हैं, ताकि आप टूटो नहीं और आप बिखरो नहीं और आप बनते जाओ। तो सुंबुल के साथ उनका वैसे ही बिहेव था। हालांकि लोगों ने उसको मिसजज किया, उनको लगा कि बहुत इरिटेट करते हैं या बहुत अजीब तरह की बातें करते हैं। वो दरअसल सुंबुल को मजबूत करके गए हैं कि आज मैं तुमको जो बोल रहा हूँ ये तुमको बुरी लग रही है, और उसको तुम कैसे जस्टिफाई करोगी, कैसे उससे बाहर निकलोगी, ये सीखो। आपने देखा होगा कि चील जब अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है तो क्या करती है, अपने बच्चे को चोंच में पकड़ के ऊपर ले जाती है और छोड़ देती है, और उसके बाद फिर नीचे आके उसको पकड़ती है, फिर ऊपर ले जाके छोड़ती है। इस तरह की चीज़ें करती है, उससे वो बच्चा उड़ना सीख जाता है। तो साजिद सर ने वही किया, और जाते जाते उन्होंने पूरी चीज़ें क्लियर कर दी एक लाइन में उन सारे लोगों को कि सुंबुल का ध्यान रखना। तो नो डाउट साजिद सर ने, भले उनके बारे में कोई भी लोग कुछ भी कहें, लेकिन सुंबुल के लिए तो वो एज ए गार्जियन वहाँ पे थे और उन्होंने बहुत संभाला। साथ ही अगर रिश्तों की बात की जाए तो सुंबुल का जो रिश्ता है किसी से उतने तीखे भी नहीं है जो उनके रिश्ते हैं सुंबुल के। प्रियंका हैं, अब अर्चना है, टीना और सालिन से कुछ मनमुटाव थे। क्या लगता है आपको कि उनको और गेम प्लान जो है चेंज करना चाहिए, प्रियंका के भी करीब आना चाहिए, या अर्चना से भी बहुत ज़्यादा क्लोज होना चाहिए? नहीं, देखिए मैंने क्या कहा आपको कि सुंबुल जो है वो रिश्तों की बहुत अहमियत करती है। वो गेम के लिए फेक रिश्ते नहीं बनाई कभी। और देखिए टीना और शालीन की असलियत सामने आने के बावजूद उसने क्या कहा, मुझे इस मैटर पे बात नहीं करनी है। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वो विक्टिम कार्ड खेलता, जैसा हुआ था जब सुंबुल, जब मेरी जो वॉइस कॉल वहाँ पे सुनाई गई थी, तो उसके बाद जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया था, सामान फेंकना, और सुंबुल सामने रो रही थी, फिर उसके बावजूद चिल्लाना और उसको नीचे गिराना, वो सुंबुल भी कर सकती थी, लेकिन सुंबुल ने नहीं किया। और यही लोग देख रहे हैं कि शुरुआत में जो देखा उन्होंने उसका, और फिर सुंबुल का देखा ना, तो दोनों को समझ में आया, सबको समझ में आया कि दोनों के नेचर में कितना अंतर है और मैच्योरिटी किसके अंदर अधिक है। तो सुंबुल नो डाउट उसने दिखाया है कि एक 19 साल की, भले वो छोटी है, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी बहुत गजब की है, और उसके अंदर उसका जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, और वो बहुत बुरी से बुरी परिस्थिति को बहुत ठंडे तरीके से, आराम से उसको सहज तरीके से कर लेती है। साथ ही सर इसी बीच जो फैमिली वीक हुआ उसमें भी एक बात खटकी कि आप जो हमेशा से सुंबुल की केयर करते रहे, सबसे क्लोज बन रहे, आप शो में ना पहुंच के फैमिली वीक में आपके भाई पहुंचे थे। क्या वजह थी? क्योंकि सुंबुल इस बात से बड़ी परेशान थी और सुंबुल को ये लगता था कि आपने जो बिग बॉस में आके जो ऑडियो रिकॉर्डिंग या जो भी बात की थी उसकी वजह से आपको अवॉइड किया गया, आपको टाला गया। क्या था वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल क्या हुआ था कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं चाह रहा था सानिया चली जाए, जो मेरी छोटी बेटी है, क्योंकि उसका सुंबुल के साथ बहुत अच्छा अटैचमेंट है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये 16 साल की है तो हम इसको नहीं भेज सकते, हमें मैच्योर ही चाहिए, 18+ बंदा ही चाहिए। और चूंकि मेरी तबीयत उतनी ठीक थी, मैं नहीं चाह रहा था कि मैं अंदर जाऊं और सुंबुल देखे कि मैं बीमार हूँ या परेशान हूँ, तो उससे उसका गेम पूरा ख़राब हो। इसीलिए फिर मैंने उसके बड़े पापा, मतलब मेरे बड़े भाई को मैंने वहाँ पे भेजा। और चूंकि हमारा जो पूरी जॉइंट फैमिली है, हम लोग के अंदर अटैचमेंट बहुत है। मतलब बच्चों के अंदर ये नहीं है कि मेरे बड़े पापा हैं या ये मैं हूँ, सारे बच्चे आपस में बहुत एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और हमारी फैमिली भी बिल्कुल फ्रेंडली बिहेव करती है। इसीलिए मैंने उनको भेजा था। तो ऐसा कुछ नहीं था, वो सिर्फ इसलिए कि मेरे को वो देख के कहीं ऐसा ना हो कि उसको तकलीफ बढ़ जाए, इसलिए। साथ ही बाहर किस तरह का माहौल देख रहे हैं, किस तरह का एक्साइटमेंट देख रहे हैं फैंस में, और जो उनके करीबी लोग हैं जिनसे आपकी बातचीत होती होगी, और कितने प्राउड हैं आप? नहीं मतलब जिस तरह से उसके साथ लोग जुड़े हैं, मतलब बिग बॉस 16 में सुंबुल 11 बार नॉमिनेट हुई है, और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा है ये, क्योंकि और उसके बाद वो हर बार उससे विजय प्राप्त करके आगे बढ़ती चली जा रही है। तो उसको एक बात का तो एहसास है कि उसके पीछे बहुत प्यारे लोग हैं जो उसको बहुत प्यार करते हैं। और आपने देखा होगा कि सुंबुल जितनी बार भी नॉमिनेट हुई है, नॉमिनेशन के बाद उसके चेहरे पे शिकन नहीं आती, वो इंजॉय करती है। और कभी भी ऐसा नहीं होता, मैक्सिमम लोग क्या होता है, नॉमिनेट होते हैं उसके बाद वो हाइप करते हैं, चिल्लाना चीखना, ताकि हमको फुटेज मिले, पब्लिक के वोट मिले। पर सुंबुल ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया, बहुत रिलैक्स रहती है, क्योंकि उसको मालूम है कि मैं जैसी नेचुरल हूँ वैसी ही रहूँगी। और मुझे लगता है कि बिग बॉस 16 में इस बार इतिहास बदलेगा, और लगेगा लोगों को कि एक पॉजिटिव वे में भी आके कोई और बहुत शांति से भी इस गेम को खेल के जीत सकता है। बिल्कुल। साथ ही वक्त भी मतलब करीब है फिनाले का। किसे देख पा रहे हैं आप फाइनल की जो रेस है उसमें, टॉप 3 की अगर बात की जाए या टॉप 5 की बात की जाए?
नहीं, मैं टॉप 3 तो नहीं बोलूँगा क्योंकि अभी 8 लोग हैं और अब जो 8 लोग बचे बहुत चुनिंदा लोग बचे हैं। सबका गेम बहुत अच्छा है। हाँ, टॉप 5 मैं ज़रूर बोलूँगा कि इसमें शिव नो डाउट, स्टैन है और निमृत है, प्रियंका है और सुम्बुल तो है ही। ये टॉप 5 तो मुझे दिख रहे हैं। साथ ही अगर दोस्तों की बात की जाए या जो टू फ्रेंड्स है जो आप नज़र आ रहा है आपको, कौन लगता है, कौन है या कौन धोखा दे सकता है, क्या लगता है? नहीं देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मैं फैमिली शब्द क्योंकि मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि निमृत को लेकर भी कई अलग अलग परसेप्शंस हैं घर में जो चल रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, सुम्बुल के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि वो रिश्ते वहाँ पे गेम के हिसाब से नहीं बनाई है। उसने परमानेंट रिश्ते बनाती है, जैसे शालीन के साथ भी जो बनाया था, टीना के साथ जो बनाया था, और मतलब कि जुड़ जाती है, वो दिल से जुड़ती है। और अब जैसे वो इन लोग के साथ जुड़ी हुई है ना, तो दिल के रिश्ते हैं ये। उन रिश्तों में मेरे को नहीं लगता कभी खटास आएगी। और रही बात निमृत की और शिव की, स्टैन की और सुम्बुल की, तो देखिए सब लोग गेम जीतने के लिए प्रयास करेंगे और लास्ट मौका है, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। लेकिन गेम का इनके रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देख लीजिएगा, बाहर भी जब आएंगे तो इन पांचों छहों की जो बॉन्डिंग है वो वैसी की वैसी बनी रहेगी जिंदगी भर। यही उम्मीद करते हैं। खैर फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे दर्शक हैं, जो सुम्बुल के फ़ैन हैं, जो सालों से उसे सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, तो मैं तो सबसे पहले यही कहना चाहूँगा सारे, मैं तो पहले फैंस को फैंस कहता ही नहीं हूँ, पूरी फैमिली कहता हूँ। सुम्बुल स्क्वाड हो, चाहे सुमान हो, चाहे रैली हो, चाहे एफसी हो, चाहे सुम्बुल, ये सारे लोग जो है ना, ये सुम्बुल के साथ ऐसे अटैच है जैसे फैमिली मेम्बर्स होते हैं। मुझे डीएम करते हैं कि सुम्बुल दुबली हो रही है, सुम्बुल की खा क्यों नहीं रही है, उसको मैसेज भेजिए आप, उसने ये कपड़े नहीं पहने, उसको ये कपड़े भेजिए। मतलब अब ये स्थिति हो गई है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारे लोग उसके गार्जियन हैं और मैं मैनेजर हूँ सुम्बुल का, तो मैं सबको जवाब देता फिरता हूँ। तो बहुत खुशी भी होती है कि सुम्बुल ने कितने लोग जोड़े हैं, पूरी एक फैमिली बनाई है उसने। और न्यूट्रल पब्लिक भी उसके साथ बहुत तेज़ी से जुड़ रही है। जिस तरह से अभी उसको लास्ट नॉमिनेशन में टॉप पे रखा गया था वोटिंग में, तो मुझे लग रहा है कि अब लोगों का परसेप्शन चेंज हो रहा है। अब उनको लग रहा है कि बिग बॉस इस बार एक पॉजिटिव वाइब्स लेके आएगा और जो रियल है सुम्बुल, नो डाउट वो इस बार जीत के आएगी। बिल्कुल। साथ ही एक सवाल मेरा और होगा कि बिग बॉस के इस सीज़न में आप हैं नहीं, लेकिन हर कोई आपकी मिमिक्री करके, जैसे सलमान खान भी, साजिद जी थे तो साजिद जी, स्टैन की बात हो, आपकी मिमिक्री कर रहे थे, कैसे कैसे डील करते हैं आप, कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? नहीं देखिए, ये तो उन लोग का प्यार है। और सबसे अच्छी बात ये है कि जिस तरह से उन लोग पोर्ट्रे करते हैं, ए बेटी, ऐसा तो मैं कभी बोलता ही नहीं हूँ और ना मैंने कभी ऐसा बोला है। हमें ना सुम्बुल को मैंने बेटा ही बोला है। तो ठीक है, अच्छा लग रहा है कि, और सबसे अच्छी बात है कि सलमान सर भी हर बार तौकीर की बेटी, और एकता मैम आई थी, उन्होंने भी तौकीर कहा। लेकिन एक चीज़ मैं इसमें चेंज थोड़ा इसे ये चाहूँगा कि हर पिता का सपना होता है कि वो अपने बच्चों के नाम से जाना जाए। तो अगर जब तौकीर की बेटी बोलते हैं तो मुझे अजीब लगता है। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे सुम्बुल का पापा कहें, और वही मैं सपना देखता हूँ कि जहाँ भी निकलूँ लोग बोले वो देखो सुम्बुल के पापा जा रहे हैं, बस। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। यही ये एक वजह हो सकती है कि आप लोगों के चेहरे पे स्माइल लाने की वजह भी बन रहे हैं। अगर सलमान खान हो, साजिद हो या फिर MC स्टैन हो, लेकिन लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। कैमरामैन वादत खान के साथ मैं हूं शुक्ला, आज तक मुंबई।